आज मैं आप लोग को टाटा शेरा के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं कि कंपनी ने कौन कौन से फीचर्स इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर में डाल दिए हैं। अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो दो बैटरी के ऑप्शन आप लोग को मिलेंगे, 63 किलोवाट और 75 किलोवाट। दोनों बैटरियों के अंदर में जो प्राइस डिफरेंस है 1,20,000 रुपये का है। ऑन रोड के ऊपर में मैं बात कर रहा हूँ। जो इसका बेस वेरिएंट है 18.79 लाख रुपीज़ कॉस्ट करता है। ये मैं एक्स शोरूम प्राइस आप लोग को बता रहा हूँ। और जो गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट है वो 24.79 लाख रुपीज़ कॉस्ट करता है। अगर आप गाड़ी के अंदर में ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहते हैं तो उसके लिए 1,20,000 रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव आएगा। जो 75 किलोवाट वाली बैटरी है वो प्योर और प्योर एस वेरिएंट के अंदर में नहीं मिलेगी। उसके ऊपर एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए वेरिएंट के अंदर मिल जाएगी। और जो गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट है एम्पावर्ड ए, उसके अंदर में 63 किलोवाट वाली बैटरी नहीं मिलेगी, यानी कि छोटी रेंज वाली बैटरी आप लोगों को नहीं मिलेगी। अगर आप एडवेंचर तक इस गाड़ी का ले पा रहे हैं, मतलब आपका इतना बजट बन रहा है, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा दो और उसमें 75 किलोवाट वाली बैटरी आप इस गाड़ी की उठा लो। देखो, चेंजेस की बात करूं कि पेट्रोल से इस गाड़ी के अंदर में क्या चेंज कर दिया है। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर में उनके अंदर में क्या रहता है, यहाँ पे ग्रिल रहती है, बट इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पर कोई भी ग्रिल नहीं लगा रखी है। पूरा प्लेन जो है यहाँ पे कर रखा है। फ्रंट प्रोफाइल मुझे पर्सनली इस गाड़ी की यहाँ पे पसंद आ रही है। इस गाड़ी के अंदर में आगे यहाँ पे कैमरा दे रखा है, नीचे की तरफ में एडास दे रखा है। एडास 2+ जो है इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है, जो कि मतलब 2 से ज़्यादा फीचर्स जो है इसके अंदर में आ जाते हैं। पूरे कनेक्टिंग वाले DRL सेम आपको जो पेट्रोल वाली आते हैं वही मिल जाते हैं। 17 mm चौड़ाई के साथ में इसकी LED हेडलैम्प दे रखी है, और जो कि बूस्टर फंक्शन के साथ में आती है। आगे की तरफ में अगर रोड खाली है तो ये क्या है, अपना थ्रो और ज़्यादा एक्सटेंड कर देती है, तो इससे क्या है, ज़्यादा अच्छी रोड के ऊपर में विजिबिलिटी आ जाती है। 205 mm का इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को अच्छा खासा से यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। चारों डिस्क ब्रेक जो है गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। गाड़ी में चारों तरफ में पियानो ब्लैक फिनिश का आप लोग को यूज़ भी मिल जाएगा। या नीचे की तरफ में भी कैमरा लगा हुआ है, और 540 डिग्री इस गाड़ी के अंदर में कैमरा आ जाता है, यानी कि जिसको बोलते हैं ना कि ट्रांसपेरेंट व्यू। नीचे की तरफ में क्या जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा रील आप लोगों ने देख ली होगी, तो वो वाली चीज़ भी इस गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। 19 इंच के अलॉय व्हील्स जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे डाल दिए। इनका सिर्फ डिज़ाइन चेंज है, बाकी टायर साइज एग्जैक्टली सेम है जो अपनी शेरा नॉर्मल पेट्रोल डीजल के अंदर में आ जाता है। और इको थ्रेड के जो है इस गाड़ी के अंदर में टायर्स मिल जाते हैं, जो कि नेक्सॉन वगैरह में देखेंगे वो वाले टायर इसके अंदर में डाल रखे हैं। हैरियर के अंदर में काफ़ी लोगों की शिकायत आती थी कि टायर जल्दी घस जाते हैं, बट इसके अंदर में आप लोगों को ऐसी कोई भी शिकायतें नहीं आएंगी। बाकी साइड प्रोफाइल के अंदर में गाड़ी में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। पैसेंजर साइड में यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर भी नहीं मिलता है गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए। प्लास्टिक की रूफ रेल्स आप लोग को मिल जाएगी। बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे दे रखी है। मतलब सारा डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है। और एक और चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो, गाड़ी को अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो यहीं से जाहिर सी बात है चार्ज होगी। अगर गाड़ी चार्ज पूरी हो जाती है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट ग्लो कर जाएगी, कुछ फॉल्ट आता है तो आपकी रेड लाइट ग्लो करेगी, और एक ब्लू लाइट भी जो है यहाँ पे ग्लो करती है, मतलब वो भी किसी वार्निंग के लिए। तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है। आपको बैटरी देखने के लिए ऐसे नहीं कि बार बार अंदर से खोल के देखनी पड़ेगी, सीधा बाहर से भी आप इसकी बैटरी देख सकते हो। बैक प्रोफाइल के अंदर में कोई चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ मिनिमल सा चेंज जो है यहाँ पे कर रखा है। जैसे आप इसका ये वाली टोन देख रहे हो ना, जो अपनी पेट्रोल वाली आती है उसमें शायद क्रीजेज आते हैं, बट इसके अंदर में ऐसे कोई क्रीजेज नहीं दे रखे हैं। ये सिल्वर कलर जो है यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। पीछे 6 पार्किंग सेंसर जो है गाड़ी में दे रखे, कैमरा भी आप लोग को मिल जाता है। बूट स्पेस भी इस गाड़ी के अंदर में एग्जैक्टली सेम है। 3 तरीके से बूट आप लोग खोल सकते हो, या तो इसकी की से, या फिर यहाँ पे मैग्नेटिक स्विच से, या फिर पैर को नीचे स्वाइप करके। इसके अंदर में कोई भी आप लोगों को स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। बूट अच्छा खासा है, 60/40 स्प्लिट सीटें गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। V12 और V2 VBA सपोर्ट करती है, जो कि आपकी 5 किलोवाट तक आप किसी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और AC भी जो है बेसिकली आप इसे चला सकते हैं। ये टेस्ट मैंने परफॉर्म जो है यहाँ पे कर रखा है। बाकी जो कंपनी बोल रही है कि 1800 वोट तक आप इससे पावर दे सकते हैं, नहीं भाई मैंने इससे AC भी यहाँ पे चला रखा है। अब इंटीरियर्स के अंदर दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पे चेंजेस है और क्या क्या यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी के अंदर में आप लोगों को कुछ ऐसा NFC कार्ड भी मिल जाएगा। मान लो आप इस कार्ड को ना अपनी गाड़ी की तरह भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं लॉक करना चाहता हूँ तो लॉक क्यों नहीं हुई, ये लॉक क्यों नहीं हो रही भाई? कोई डिग्गी खुली पड़ी है क्या कोई सी? या तो कुछ बूट खुला पड़ा होगा इसका। रुको मैं इससे लॉक करता हूँ एक मिनट पहले। अरे खुल जाए, आ जाए यार चाबी हाथ में। ये मैंने इससे लॉक किया, एक चाबी दूर रखे ले। अब मैं इससे आया और मैंने कार्ड लगाया, मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल गई। और मैं लॉक करना चाहूँ तो ये मैंने कार्ड लगाया, मेरी गाड़ी अपने आप बंद होगी। फिर खोलना चाहूँ तो ये मैंने कार्ड लगाया, अरे तेरी ऐसी की तैसी, ये मैंने कार्ड लगाया, अभी तो खुल रही थी।
ये मेरी गाड़ी यहाँ पे खुल गई। अब इंटीरियर्स के अंदर में दिखाता हूँ। देखो चारों पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पे दे रखे हैं। ये आपके ORVM कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पैसेंजर सीट है, अंडर एक्सटेंडेबल अंडर थाई सपोर्ट है, ड्यूअल टोन का यहाँ पे यूज कर रखा है, ऊपर ग्रे और नीचे की तरफ में वही व्हाइट से यहाँ पे दे रखा है, जो कि बहुत जल्दी गंदा होगा। वेंटिलेटेड सीट्स जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है। ये कार्ड को क्या है, आपको जो NFC वाला ऑप्शन दे रखा है ना, यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर इसके इग्निशन को दबाना पड़ेगा और आपकी एक मैं इग्निशन दबाता हूँ और ये मेरी गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। वैसे मैंने चाबी अंदर रख ली थी, बट ये मैंने बाद में ली थी, पर स्टार्ट ये मैंने NFC कार्ड से की है। तो ये वाली चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगती है। स्टीयरिंग व्हील कोई चेंज नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है। पेडल शिफ्टर यहाँ पे एक टच स्क्रीन नहीं, एक स्क्रीन यहाँ पे, एक स्क्रीन यहाँ पे, एक स्क्रीन यहाँ पे। अब इसके अंदर में ना एक और फीचर्स आप लोगों को मिल जाता है, जैसे कि एक तो ड्राइव पे है। ड्राइव पे के अंदर में क्या है, जैसे कि फास्टैग की पेमेंट हो गई, ब्लू टोकई के अंदर में आपकी पेमेंट हो गई, या फिर आप गाड़ी की चार्जिंग की पेमेंट हो गई, वो सारी चीज़ें इसी से कर सकते हैं। चार्जिंग के जैसे GOBP हो गया, स्टैटिक हो गया, तो वो अलग अलग ऐप आपको फ़ोन के अंदर में डालने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप इसके चार्जिंग वाले ऑप्शन में जाओ, यहीं से ही पेमेंट की जा सकती है। ब्लू टोकई की यहाँ पे हो जाएगी और ये UPI से बेसिकली आपका यहाँ पे कनेक्ट रहेगा। जैसे मान लो आप फास्टैग का रिचार्ज करना चाहते हो, फास्टैग में जाओ, 200 रुपये डालो, 200 रुपये करना पड़ेगा। अरे हो जाए यार, 200 किया मैंने, डन किया, आपका फास्टैग रिचार्ज यहीं से हो जाएगा। सेम ही चार्जिंग के आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली ये तो एक डम्मी करके दिखा रखा है कि इस तरीके से किया जा सकता है, बाकी आप लेते हैं तो इस तरीके से ही हो जाएगा। HUD इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाती है, जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहीं से होगी। बाकी गेम वगैरह भी इसके अंदर में खेले जा सकते हैं। गेम का पता है क्या सीन है, जैसे आपका फ़ोन है वो रिमोट कंट्रोलर बन जाएगा और इसकी स्क्रीन कंसोल बन जाएगी, गेमिंग कंसोल, और उससे आप मल्टीप्लेयर करके भी खेल सकते हो। 12 स्पीकर JBL ब्लैक मिल जाते हैं, नीचे की तरफ में भी स्पीकर है और डोल्बी एटमॉस आ जाता है। अगर आप एप्पल कारप्ले से जोड़ते हैं तो वो भी यहाँ पे डोल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं। ये कुछ एक फीचर्स क्या है इंडिया फर्स्ट। एक तो आपका ड्राइव पे आ गया, डोल्बी एटमॉस आ गया, एक इसके अंदर मिल जाता है इंटेलिजेंट अडेप्टिव रूट प्लानर। अगर आपके पास में एंड्रॉइड फ़ोन है, अगर आप उसको एंड्रॉइड ऑटो से जोड़ते हैं तो गूगल मैप पे चलाने के बाद में जैसे डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही आप लोग को बता देगा कि कितनी बैटरी वहां तक पहुंचने में रह जाएगी, बीच में कितने चार्जर आएंगे, अगर आप उन चार्जर में चार्ज करते हैं तो कितना टाइम आप लोग को लगेगा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। ये कुछ एक फीचर्स इंडिया फर्स्ट है गाड़ी के अंदर में। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें सेम है। 2 ग्लास होल्डर है, सेलेक्टर कुछ इस तरीके का है, आर्मरेस्ट के अंदर में आपको स्पेस ठीक मिल जाता है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। ये ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर गाड़ी के अंदर में जाहिर सी बात आ जाते हैं। विजिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर से अच्छी आ जाती है। ये भी आपको एक्सटेंडेबल इधर उधर मिल जाता है और ऊपर नीचे की तरफ में भी मिल जाता है। यहाँ पे क्या है, एम्बिएंट लाइट है, जो कि आपको नॉर्मल पेट्रोल वाले के अंदर में नहीं मिलती है। या नीचे की तरफ में भी आप लोग को एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। एक ही HUD का बटन यहाँ पे दे रखा है और ऑटो पार्किंग भी गाड़ी के अंदर में है। स्पेस ढूंढ के अपने आप लगा सकते हैं, जैसे कि अपनी हैरियर EV आती है वो सेम फीचर है। बूस्ट मोड भी है, बूस्ट मोड सिर्फ आप लोगों को मिलेगा ऑल व्हील ड्राइव के अंदर में, नॉर्मल के अंदर में नहीं आएगा। ये आपका स्पोर्ट्स मोड और इको मोड, ये टेरेन मोड भी गाड़ी के अंदर देखकर ऑटो होल्ड का यहाँ पे फीचर्स भी आप लोगों को मिल जाता है। सेकंड रो के अंदर में बताता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देखो कर्टेन्स वगैरह सब कुछ सेम है, ये बड़ा अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। फ्लोर थोड़ा सा उठ चुका है क्योंकि नीचे की तरफ में बैटरी की प्लेसमेंट है, पीछे की तरफ में एयर के वेंट है, चार्जिंग के लिए 65 वॉट और एक नॉर्मल सी टाइप का है, और सेम ही आगे 65 वॉट और एक नॉर्मल आगे की तरफ में दे रखा है। बहुत बड़ी सी सनरूफ दे रखी है। गाड़ी में बैठने के बाद काफ़ी अच्छा खुला खुला से यहाँ पे महसूस होता है। जो कंपनी गाड़ी की रेंज बोलती है वो भाई ARI के अकॉर्डिंग तो है 650 किलोमीटर की। वैसे ये गाड़ी जब मैं रेंज निकाल रहा था गाड़ी से, तो ये आराम से 500 किलोमीटर की रेंज मुझे निकाल के दे देती है। बाकी तो भाई सब कुछ ही ठीक है गाड़ी के अंदर में, रेंज ठीक है, स्पेस ठीक है, कंफर्ट ठीक है, फीचर्स सारे आप लोग को मिल जाते हैं। तो कैसी लगी आप लोग की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।